अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो गज़ल के हवाले से है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, आखिरी शेर को क्या कहते हैं, हुस्न मतला क्या है, बैते गज़ल क्या है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले गज़ल के बारे में बात करते हैं। गज़ल की जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह है, औरतों से बातें करना। अब कहीं पर औरतों से बातें करना है, कहीं पर लिखा हुआ है महबूब से बातें करना। गज़ल अरबी लफ्ज़ गज़ाल से वजूद में आई है। गज़ाल, गज़ाल का मतलब होता है हिरन की आँख। एक और मतलब गज़ाल का निकलता है हिरन की आह, कहीं कहीं पर यह भी है। शेर जब हिरन को पकड़ने के लिए, उसके शिकार के लिए शेर जब उसके पीछे पड़ता है, तो ऐसे में हिरन को जब लगता है कि वो अब उसके चंगुल में आने ही वाली है, तो वो हिरन एक ऐसी आह, मतलब एक तरह से वो आह करती है जिसका असर शेर पर पड़ता है और वो कुछ देर के लिए मतलब बिल्कुल साकित हो जाता है और वो हिरन को छोड़ देता है। ये भी है। गज़ल क़सीदा के एक जुज़, एक पार्ट तशबीब से वजूद में आई है। इसकी शुरुआत अरबी से हुई है, अरबी से फ़ारसी में, और फ़ारसी से हमारे यहाँ उर्दू में आई है। आज तो ये उर्दू के अलावा भी कई ज़बानों में लिखी जाने लगी है और मकबूल भी है। गज़ल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि गज़ल के एक शेर में एक मौजू होता है, यानी एक मौजू को पेश करने के लिए बस एक ही शेर का सहारा लिया जाता है। एक ही शेर में वो सारी बातें कह दी जाती हैं जिसको कहने के लिए पूरे कसीदे की ज़रूरत होती है, मसनवी की ज़रूरत होती है, या एक पूरी दास्तान की ज़रूरत होती है। तो गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है। कहने वालों ने कहा कि किसी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो किसी ने कहा कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है। बहरहाल मुझे इस पर नहीं जाना है। गज़ल के बारे में यही कहा गया है कि गज़ल में महबूब का ज़िक्र होता है। पहले कहा गया था कि गज़ल का मतलब होता है औरतों से बातें करना। मनव्वर राना का शेर है कि गज़ल वो सिन्फ़े नाजुक है जिससे अपनी रफ़ाक़त से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। जी हाँ, गज़ल में अब हर तरह के मौज़ूआत को पेश किया जा रहा है, यानी हर तरह के मौज़ूआत आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है दोनों मिसरों में। पहला शेर, एक शेर दो मिसरे का होता है, दो मिसरों का होता है, तो दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो उसे मतला कहते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद अगर उसी तरह का कोई शेर जिसके दोनों मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं या उसे मतला सानी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतला सानी दूसरे को कहते हैं, हुस्न मतला दूसरे को कहते हैं, लेकिन लोगों का जो इत्तफ़ाक़ है वो यही है कि मतला सानी वही है जो हुस्न मतला कहलाता है, एक ही है। मतला सानी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहले मतला में अगर बात, मतलब शायर को ऐसा लगा कि इसमें जो कुछ कहना चाहिए था उसमें कुछ कमी रह गई हो, या इसका असर पढ़ने वालों पर उतना अच्छा नहीं पड़ा हो, तो फिर उसके बाद दूसरा मतलब कह दिया जाता है। इससे गज़ल खूबसूरत होती है बशर्ते कि उसको सही ढंग से निभा लिया जाए। तो ये हुस्न मतला है और मतला सानी है, दोनों एक ही है। कुछ लोगों ने कहा कि हुस्न मतला तो उसके बाद आता है, मतला सानी हुस्न मतला के बाद आता है, यानी तीसरा मतला हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पहला मतला है उसको पहला मतला कहेंगे, दूसरे को मतला सानी कहेंगे, मतला सानी को ही हुस्न मतला कहते हैं, तीसरे को मतला सालस कहेंगे। इसी तरह जो चलता हुआ रहे। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 अशार होते हैं, लेकिन अब तो 3 अशार भी देखने को मिल रहे हैं, 4 अशार भी देखने को मिल रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा में तो बहुत लंबी लंबी गज़लें हैं। तो ये कहा गया है कि गज़ल में ताक़ अशार होते हैं, यानी 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह। लेकिन ऐसा भी नहीं देखा जाता है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर ऐसा न किया जाए तो वो गज़ल न कहलाए, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल में 17 अशार होते हैं। मतलब को आपने जान लिया, उसमें काफ़िया रदीफ़ दोनों की पाबंदी होती है। अब ये भी जान लें काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है। रदीफ़ वो है जो हर शेर के दूसरे मिसरे में हो, मतला में दोनों में हो, दोनों मिसरों में हो। तो वो जो किसी भी मिसरे के सबसे आखिर में आता है और बार बार उसे दोहराया जाता है, उसे रदीफ़ कहते हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है दोनों मिसरों में है, तो इसको रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ से पहले जो अल्फाज पढ़ने में एक तरह के लगते हैं, अलग अलग मानी में होते हैं, जैसे हुआ क्या है, दिया क्या है, मिला, खिला, ये सब जो एक तरह के लगते हैं वो सब काफ़िया कहलाते हैं। और एक सबसे अहम बात, गज़ल की जो पहचान होती है ना, वो मतले से होती है। मतलब से ही तय्युन होता है कि इस गज़ल में काफ़िया क्या रखा गया है, इस गज़ल की रदीफ़ क्या है, किस बहर में है, ये सब कुछ मतलब से होता है। इसलिए मतलब में काफ़िया के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मतलब में आपने क्या काफ़िया रखा, उसमें हरफ रवी क्या है, इसी के लिहाज से बाकी तमाम अशार बनते हैं। इसलिए गज़ल की रूह या गज़ल का सिंबल, गज़ल की पहचान, गज़ल का इंट्रो अगर है तो वो मतला है। मतला से ही कानून बनता है कि आपकी गज़ल कैसी होगी, क्या रखेंगे, क्या बहर है, क्या औज़ान है, क्या काफ़िया, क्या रदीफ़ है। कि गज़ल का जो हर शेर होता है उसमें एक ही मौजू को पेश किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी गज़ल में किसी एक ही शेर को पेश किया जाए, पूरी गज़ल में किसी एक ही मौजू को पेश किया जाए, तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं, जिसमें तसलसल होता है। अब गज़ल के जो अशार होते हैं उसके बारे में तो आपको बता ही दिया गया। बात आती है बैतुल गज़ल की। बैतुल गज़ल उस शेर को कहा जाता है जो सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतर। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखिए बहुत सारे शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही शेर लिखा है। परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है, वो फ़र्द है, पूरी गज़ल नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही शेर है। लो मैं आंखें बंद किए लेती हूँ अब तुम रुखसत हो, दिल तो जाने क्या कहता है लेकिन दिल का क्या कहना। मैंने भी एक ही शेर लिखा। एक शेर है कि रात आंगन में जो उतरी तो सहर भी न हुई, रात आंगन में जो उतरी तो सहर भी न हुई, ऐसे रोया मेरी पलकों को खबर भी न हुई। अब मैंने चाहा कि दूसरा शेर लिखें, लेकिन मतलब जहनी काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि बस हो गया। तो फ़र्द कहते हैं किसी एक शेर को जिसमें शायर अपनी पूरी बात कह लेता है और शायर मुतमईन हो जाता है कि अब मुझे गज़ल कहने की ज़रूरत नहीं है। शायर गज़ल कहते क्यों हैं? अपने जज्बात के इजहार के लिए। एक बेचैनी होती है दिल के अंदर, जब तक वो सामने नहीं आए शायर कुछ नहीं कह पाता है। तो उसका इजहार जब तक ना हो शायर को सुकून नहीं मिलेगा। अगर एक ही शेर में उसका इजहार हो गया तो फिर सुकून ही सुकून है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि फ़र्द, यानी एक शेर को फ़र्द कहते हैं, एक ही से काम चल जाता है। गज़ल में बैतुल गज़ल जो कहा जाता है, गज़ल के किसी एक शेर को चुना जाता है, उसमें से वो होता है। उसके बाद बात आती है मक़ता की। तो मक़ता के मानी होते हैं क़त्ल करना, यानी ख़त्म करना। तो जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता हो। याद रखिए मक़ता के लिए शर्त है कि नाम इस्तेमाल करे। अगर नाम इस्तेमाल किया तो वो मक़ता हो गया और मक़ता के पहले वाला जो शेर था वो आखिरी शेर कहलाएगा। लेकिन अगर नाम इस्तेमाल नहीं किया है शायर ने तो वो मक़ता नहीं कहलाएगा। वही जो सबसे आखिरी शेर होगा वही आखिरी शेर कहलाएगा।
इसमें तज़मीन भी होता है। तज़मीन होता है जैसे किसी ने एक मिसरा दे दिया, उस मिसरे पर आपने कुछ कहा, तो ये तज़मीन है। तज़मीन का शेर उसको कहते हैं। तज़मीन का शेर कहीं भी हो सकता है, आप मतलब में भी उसको इस्तेमाल कर लें, मक़तम में भी इस्तेमाल कर लें, इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई ये इस्तेमाल करे, यानी अलग से कोई शेर बनाए, ये नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो होता है तज़मीन का शेर अलग से बनता है। तो तज़मीन भी आपने जान लिया। एक शायर कह रहे थे, क्या गज़ल में एक साहब कह रहे थे, शायर तो नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने गज़ल इस्लाह के लिए भेजी थी, तो एक मिसरा किसी दूसरी बहर में था, दूसरा मिसरा दूसरी बहर में था, तो मैंने कहा एक ही बहर में उसको लाइए। तो उनका सवाल था कि क्या शायरी में एक ही बहर इस्तेमाल होती है? तो सवाल चाहे जैसा भी हो, जवाब उसका ये है कि अगर आप शायरी कर रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, तो पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक, यानी पहले मिसरा से लेकर आखिरी मिसरा तक एक ही बहर में आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक शेर आपका दूसरे बहर में हो गया, दूसरा शेर दूसरे बहर में हो गया, नहीं। तो एक ही बहर में आपको लिखना है, एक ही वज़न है। वज़न तो आप जानते ही हैं, वज़न तो ऐसे भी कहते हैं जैसे हम लोग तराजू पे तौलते हैं, यानी पहला मिसरा जिस रुख में जितने अरकान हैं, दूसरे मिसरे में भी उतनी अरकान हो, यही वज़न है। गज़ल की ज़मीन पे एक वीडियो बनी हुई है। वैसे गज़ल की ज़मीन भी समझ लें कि गज़ल की ज़मीन कहते हैं जिसमें बहर, औज़ान, काफ़िया, रदीफ़ सब एक तरह का हो, एक तरह के हों, तो वो इंसान की अपनी ज़मीन कहलाती है। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये गालिब की ज़मीन है। क्योंकि मशहूर कौन है, तो गालिब का शेर मशहूर है इस काफ़िया रदीफ़ के हवाले से, इस बहर के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर होगा। अब कोई शायर यही बहर, यही वज़न और इसी काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल करता है, तो कहा जाएगा कि ये गालिब की ज़मीन है, गालिब की ज़मीन पे मैंने शेर कहा है। तो ये तीनों उसके अंदर लाजमी है। तो ये सारे सवालात जो आपके थे वो मैंने हल कर दिए। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह पहली फ़ुर्सत में वीडियो बना दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।